Hi everyone and welcome back to another episode of Mahana's Weekly Wrap. Like always, I'm joined by the Chief Investment Officer of Mahana, Mubashir Zuberi. मुबशर ये वीक काफी इंटरेस्टिंग रहा है। फ्राइडे को गवर्नमेंट ऑयल प्राइस बढ़ाती है और वीकेंड पे हालात थोड़े से ज्यादा खराब हो जाते हैं। मंडे को अगर सुबह के टाइम देखें तो जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बिल्कुल शूट कर जाती है, 119 तक पहुंचती है। मार्केट फुल पैनिक मोड पे चली जाती है। पहला दिन जंग के बाद मार्केट खुली थी, लास्ट मंडे आई बिलीव 16,000 पॉइंट मार्केट ने क्रैश किया था। इस मंडे मार्केट ने 11,000 पॉइंट क्रैश किया, डाउन 7%। 146,000 पे मार्केट कहीं जाके ठहरी और बुरे दिनों का अंदेशा था। मगर ट्यूसडे को सूरत हाल बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। ट्रम्प का एक बयान आता है कि द वॉर विल एंड सून, और मार्केट इसको एज अ इंडिकेटर लेती है फॉरवर्ड लुकिंग के यार मार्केट अब जंग खत्म हो जाएगी, थिंग्स विल स्टेबलाइज। मंडे को मार्केट तकरीबन 11,000 पॉइंट गिरती है और ट्यूसडे को मार्केट तकरीबन 10,000 पॉइंट्स रिकवर कर रही थी, ऑलमोस्ट 7%। उसके बाद जो बाकी के 3 दिन रहे हैं, वो काफी एक्टिव रहे, काफी मतलब एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। मार्केट रेंज बाउंड रही है। ऑयल प्राइसेस जब ट्यूसडे को फ्रॉम 119.88 पे आ गए, वो फिर से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जाती हुई नजर आ रही हैं। बट मार्केट इतना नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रही है। मुबश्शिर, क्या वजह है कि वॉलेटिलिटी अब काफी कम हो गई है? इवन तो ऑयल प्राइसेस आर ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, मार्केट अब उस तरह नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रही जिस तरह लास्ट वीक कर रही। बिल्कुल जैन, आपने काफ़ी अच्छा ब्रीफ समरी करी है ऑफ द रीसेंट इवेंट्स। अगर हम देखें व्हाट रियली हैपेंड, हमने मंडे को लास्ट जो है अपना रिकॉर्ड करा था रैप, तो एट दैट टाइम ऑब्वियसली देयर वाज पीक पैनिक, और हमने देखा था कि ये पीक एस्केलेशन की तरफ मामला चले गए हैं कि ऑयल प्राइसेस आपकी 120 हैं। एंड डेफिनेटली दैट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड स्पेशली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, तो दैट मेड हिम एक्चुअली ब्लिंक, जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत क्विकली रिएक्ट करा। हम्म। अब सिचुएशन लास्ट कपल ऑफ डेज में हमने देखा, ऑयल प्राइस करेक्ट हो गई थी। विन लेस देन 24 आवर्स इट केम डाउन फ्रॉम 119 टू $88, एंड हम्म। नाउ इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड $100 अगेन। तो कपल ऑफ फैक्टर्स अगेन, क्योंकि डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सो इट्स डिफिकल्ट टू से दैट द वॉर इज एक्चुअली ओवर। वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली इसराइल और यूएस ने रियलाइज कर लिया है that that they have more to lose if oil prices remain high, and definitely they are unable to achieve their objective कि वो डीन्यूक्लियराइज करें ईरान को, गिवन ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट करा है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, फिर ऑब्वियसली विद अ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, अगर वो ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाते हैं, अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते, देन ऑयल प्राइसेस का रिस्क जो है वो इकोनॉमीज को बाइट करेगा, ग्लोबल इकोनॉमीज को अफेक्ट करेगा, विच इज़ नॉट इन एनी वंस इंटरेस्ट। हम्म। तो वो प्रॉब्ली उस चीज़ को अभी अवॉइड करना चाह रहे हैं जब तक दे हैव अ प्रॉपर सोल्यूशन या बैकअप। ऑन द अदर एंड, ईरान के एंड से अगर हम देखें तो जो स्टेटमेंट्स आई हैं, दे ऑब्वियसली हैव बीन बुलीड फॉर द लास्ट कपल हम्म। ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स, एंड बिकॉज दे बीन बुलीड, दे डू नॉट वांट टू एंड थिंग्स ऑन कि ठीक है, आप में बुली करते हैं एंड स्ट्राइक करते हैं, एंड देन 4 दिन बाद बोलते हैं ठीक है वॉर ख़त्म है। ठीक है। तो obviously they want कि permanent solution निकले, and to be frank they have gotten the confidence in the recent days that they are able to end things on their own terms. So given the fact कि वो अभी भी जो है ना उनकी तरफ से statement आ रही है that they will not accept a ceasefire unless it is on a level playing field, या unless their own terms अपने interest is protected. So this is where we are in terms of the conflict. और अगर अब हम ऑयल प्राइसेस की बात करें, तो जो रीसेंट स्टेटमेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स क्लोज्ड, बहुत सिलेक्टेड वेसल्स को जाने की इजाज़त दी जा रही है या पैसेज दिया जा रहा है, बट अदरवाइज देर इज़ अ रिस्क ऑफ अटैक्स ऑन फॉर एनी वेसल पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हम्म। ऑयल प्राइसेस अभी रिसेंट जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका भी देख रहे थे, आईईए ने डिसाइड किया स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रिलीज करने का। हम्म। बट अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर नहीं होती, तो जो ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व की ऑयल रिलीज है, दैट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, राइट। वो हम्म। भी आप देखें, उस रिलीज के बाद भी, कंफर्मेशन के बाद भी ऑयल प्राइस नीचे करेक्ट नहीं हुई सिग्निफिकेंटली, एंड इट स्टेज एज 100, मीन्स कि मार्केट इज प्रॉब्ली डिस्प्लेस्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, हम्म। कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन व्हाट ईरान इज सेइंग एंड इट कंटिन्यूज लाइक दिस, तो
आपकी सप्लाई शॉर्टेजेस रहेंगी इन कमिंग वीक्स, राइट? तो हम्म, इसको वॉच करना बहुत ज़रूरी है, डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स सेटल डाउन। इफ अगेन इफ द पीरियड एक्सटेंड्स, तो अब कितना इम्पैक्ट है, अगेन हमने लास्ट मंथ हमने या लास्ट वीक हमने बात जो की थी, उसमें हमने ये कर लिया था कि एनुअलाइज 5-6 बिलियन का इम्पैक्ट तो हम लोग बात कर लेते हैं। वह मंथली इम्पैक्ट ब्रेक डाउन कर लेते हैं $100 पे ना। हम्म, $100 पे अगर $500 का मंथली इम्पैक्ट है करंट अकाउंट का, तो इन्वेस्टर्स कैन वॉच दिस कि $500 अब एक मंथ ऑलमोस्ट हो जाएगा इस हम्म, कॉन्फ्लिक्ट को या एस्केलेटेड या एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस को, तो $500 का डेंट हमारे करंट अकाउंट में फोर्सीएबल है। हम्म, अब ये जितना एक्सटेंड होता है, बेसिकली यू कीप ऑन एडिंग $500 million टू गेट एन हम्म, आइडिया दैट $500 ब्लीड करना आसान है, शायद $1 billion भी मैनेजेबल है, ठीक, हम्म, बेस्ड ऑन करंट रिजर्व्स एंड एक्सटर्नल अकाउंट सिचुएशन। बट बियॉन्ड दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो दिस इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स शुड वॉच। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमने डिस्कस किया था। हम्म, अगेन मंडे को, क्योंकि अब जो जो लास्ट वीक प्राइसेस, लोकल डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, हम्म, दीज वर ऑब्वियसली फैक्टरिंग इन ऑयल एट 85 और 90 पर बैरल, राइट? हम्म, So they were not factoring in 120 or 115 because that happened over the weekend or early हम्म, Monday. तो अब लोग ये कहते हैं कि अच्छा 85 हो गया था तो कम होनी चाहिए, पीक से करेक्ट हो गया, बट आई थिंक फर्दर ऑयल रिवीजन अपवर्ड भी आ सकती है या हम्म। प्रॉब्ली मेंटेन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स। अभी कोई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो वीकली पेट्रोल प्राइसेस सेट करेगी, तो क्या होता है इस वीक एक और इंक्रीज आ जाए। और अगर आप नोट करें तो पिछले 2 वीक में मंडे को सबसे ज्यादा मार्केट मूव करती है अप और डाउन। तो जो पहला मंडे था इससे पहले वाला, उसमें 16,000 मार्केट नेगेटिव गई। इस दफा मार्केट 11,000 पॉइंट्स नेगेटिव गई। और अगर ऑयल प्राइसेस 100 से ऊपर चली जाती हैं और पेट्रोल प्राइसेस में भी ठीक ठाक 20-30 रुपए का इजाफा हो जाता है, तो शायद इस मंडे को एक और बियर्ड बात देखें हम एट पीएसएक्स। देखिए, टू बी फ्रैंक, मैं आई थिंक पेट्रोल प्राइसेस का इमीडिएट इफेक्ट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जो पाँच हम्म, छः परसेंट मार्केट करेक्शन की आप बात करते हैं, आई थिंक दैट इज़ हम्म, मोर टू डू विद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और हम्म, बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। हम्म, वो टू अ लार्ज एक्सटेंट मार्केट ने अभी प्राइस इन किया हुआ है विद अ 4 वीक एस्टिमेटेड कॉन्फ्लिक्ट, $500 million ऑफ इम्पैक्ट हम्म, मैनेजेबल है। मार्केट इज काइंड ऑफ रेंज बाउंड कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स। बिल्कुल। पेट्रोल प्राइसेस का तो बेसिकली जो मैकेनिज्म है वीकली, दैट इज मोर लाइक अ पास थ्रू मैकेनिज्म, ताकि हमारी जो ऑयल चेन है या जो एनर्जी चेन है डोमेस्टिकली, उस पे इम्पैक्ट नहीं है गिवन ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन। कि हम्म, आपके जो है इन्वेंट्री लॉसेस, या आप बिकॉज यू आर इम्पोर्टिंग हायर एंड यू आर सेलिंग एट अ प्राइस दैट वाज सेट 2 वीक्स बैक, तो हम्म, वो लॉस को अवॉइड करने के लिए, चेन को शॉर्टेजेस को अवॉइड करने के लिए वीकली प्राइस पास ऑन मैकेनिज्म पे लेके आए हैं। तो हम्म, दैट इज गुड इन अ वे कि एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, सर्कुलेटेड सिचुएशन नहीं होती, कंपनीज को अननेसेसरी बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। हम्म, बट फ्रॉम अ मार्केट परस्पेक्टिव मंडे को क्या होता है, अगेन डिपेंड्स, बिकॉज लास्ट हमने जो इफेक्ट देखा वो दोनों वीकेंड, फर्स्ट वीकेंड वो स्ट्राइक हो हम्म, गया था एंड सेकंड वाज ऑब्वियसली ऑयल प्राइस इफेक्ट। दिस वीक लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट, बट अब जो स्टेटमेंट्स डेफिनेटली हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट विल कंटिन्यू। हाउएवर हम ये देख रहे हैं कि प्रॉब्ली जो विद इन द रीजन भी स्ट्राइक्स हैं वो थोड़ी कम हुई हैं या ऑन एंड ऑफ, मतलब देर अ बिट अनसर्टेन, बट इफेक्ट थोड़ा कम हुआ है। बिल्कुल मुबश्शिर, आपने मार्केट की रेंज बाउंड होने की बात की, तो मैं वॉल्यूम स्टडी कर रहा था। अगर आप जनवरी के वॉल्यूम्स देखें या अर्ली फरवरी के वॉल्यूम्स देखें, तो अराउंड 450 to 600 मिलियन का काम होता था, मगर रिसेंट वीक्स में ये नीचे आकर 200 मिलियन तक आ गया। तो मेरे ख्याल से कोई कंसेंसस है नहीं अभी मार्केट में ये जंग कितनी चाहिए या कितनी ज्यादा जाएगी। क्योंकि अगर ये कंसेंसस होता मार्केट में कि यार ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी और मार्केट रिकवर करिएगी जल्दी से, तो हम वॉल्यूम देते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिर देखते वॉल्यूम, असल में एक्चुअली इशू यही है ना कि अनसर्टेनिटी की वजह से एक तो वॉल्यूम ड्राई हो गए हैं। हम्म, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हम देखते हैं कि डाउनवर्ड प्रेशर इजीली आ जाता है। हम्म, या इवन इफ समवन वांट्स टू ऐड एक्सपोजर, प्रोवाइडेड कि जब हम वी शेप रिकवरी इसी की सिचुएशन में आती है कि आपके पास पॉजिटिव न्यूज़ हो जाए इन एब्सेंस ऑफ वॉल्यूम्स, द मार्केट कैन राइज अप शार्पली, और नी जग रिएक्शन होता है तो वो डाउनवर्ड आ जाता है डिपेंडिंग ऑन न्यूज़ फ्लो। हम्म, Consensus, to be frank, it's difficult to have a consensus in this market
क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो व्यू या अपने जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑन द गो अपडेट हो रहे हैं ना। हम्म। तो इट्स डिफिकल्ट टू हैव अ कंसेंसस। दूसरा लेवरेज का इफेक्ट हमने देखा कि विद हम्म। द रीसेंट करेक्शन शार्प डिक्लाइन लेवरेज ट्रेडिंग बहुत कर्टेल हुई है, लेवरेज पोजीशंस कट डाउन हुई हैं। तो हम्म। यूजुअली लेवरेज आल्सो ड्राइव्स रिटेल वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स हमारे डेफिनेटली कंटेन हुए हैं। हम्म। बट आई वुड से जब तक क्लैरिटी नहीं आती वॉल्यूम्स वुड रिमेन थिन। अच्छा वर्षे, आप स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट डिसीजन पे बात कर रहे थे मंडे को। आपने ये फोरकास्ट भी किया था कि रेट्स चेंज नहीं होंगे, और रेट्स चेंज नहीं हुए। मगर मैं देख रहा हूँ महाना सेफ प्लस, जो महाना इस्लामिक कैश फंड के नाम से भी जाना जाता है, उसमें काफी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी आ रही है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। 9-10% से वो 7% पे आ गए। और इन्वेस्टर्स भी काफी कंसर्न है इस बारे में, ये क्यों हो रहा है? मतलब ऑयल प्राइसेस और ये जंग वगैरह तो स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करना चाहिए ना, तो ये सेफ प्लस पे क्यों इफेक्ट हो रहा बिल्कुल ये रेलेवेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन। जो हमारा जो सेफ प्लस है विच इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सुकूक्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड, दीज आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो इनकी प्राइसेस डेली कोट हो रही होती हैं। है? ऑब्वियसली व्हेन यू इन्वेस्ट इन दी सुकूक्स तो एक सर्टेन यील्ड टू मेच्योरिटी या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट होता है विच इज प्रॉब्ली समवेयर अराउंड 10%, अगर आज की बात करें, या अ वीक पहले 10% था। हम्म। Because of the expectation on the monetary policy and the oil prices, just in bond की prices, these were pressured downward. हम्म। ये ये हायर यील्ड, क्योंकि एडवर्स रिलेशन होता है ना हम्म। बॉन्ड्स के सुकूक्स के साथ एंड बॉन्ड्स के साथ। तो उस प्रेशर की वजह से कुछ मार्क टू मार्केट फ्लक्चुएशन जरूर आती हैं। हम्म। अगर आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10% के हिसाब से लिया है तो वो ओवर द पीरियड आपको 10% मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट्स। हम्म। तो ये इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है कि टेम्परेरी, अभी क्योंकि हमने मंडे को देखा यील्ड स्पाइक्ड बिकॉज ऑफ रेट हाइक टॉक्स, और हम्म। उसका 1-2 दिन तक इफेक्ट आया। फिर कुछ ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू होल्ड वो किस तरह प्राइस एडजस्ट होती है, बट दे आर ट्रेडिंग एट अबाउट लेट्स से 10.5 10, हम्म। डिपेंडिंग अभी किधर है ना। तो कंसिडरिंग दैट आई वुड से कि ये टेम्परेरी इफेक्ट जरूर होता है, अब हम्म। उसको देखते हैं कि किस तरह चलती हैं चीजें। भाई कोई ये परमानेंट इफेक्ट तो नहीं है ना? अब रिटर्न 6 to 7% तक तो नहीं रहेंगे? अभी एज एज यू एज वी स्पीक ये जो है ना, रिटर्न्स अभी अराउंड 8% है सेफ हम्म। प्लस के। ठीक है, 8% रिटर्न अगर सेफ प्लस का मंथ टू डेट हम देख रहे हैं तो दैट हैज ब्रॉडली इफेक्टेड इन दी रेट हाइक। लॉन्ग टर्म इफेक्ट आई वुड नॉट से कि ये है, बट अगेन वी हैव टू वॉच के हमारे पास फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी या रेट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर ये 120 पे ऑयल जाता है तो हो सकता है आपको दोबारा इफेक्ट देखना हो। हम्म। इट इज टेम्परेरी मार्क टू मार्केट इफेक्ट। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको इवेंचुअली वही प्रॉफिट मिलता है, बट और इन्वेस्टर्स को ये भी देखना चाहिए, अगर इफ़ यू टेक अ हिट मार्क टू मार्केट रीवैल्यू की आप हिट पड़ जाए तो वो इवेंचुअली अनवाइंड होगी फ्यूचर में इन फॉर्म ऑफ गेन। हम्म। अगर इफ़ यू एग्जिट एट अ टाइम व्हेन द यील्ड्स आर हाई एंड द यील्ड्स कम डाउन अगेन, यू हम्म। बेसिकली यू एग्जिट एट द बॉटम। बिल्कुल। ये एक बिल्कुल टेम्पररी इफेक्ट है, एंड रिटर्न वही रिटर्न बैक टू नॉर्मल 9 to 10% की रेंज में वंस द सिचुएशन सेटल्स डाउन। अच्छा मुबश्शिर, टू एंड दिस वीडियो, अगर आप हमें एक आउटलुक दे सकें कि आपको क्या लगता है जंग कब तक चलेगी, और व्हेन विल थिंग्स रिटर्न बैक टू नॉर्मल? व्हाट्स योर रीडिंग ऑन हाँ, द सिचुएशन? डिफिकल्ट टू से टू बी फ्रैंक। जो जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि ऑब्वियसली इट कैन नॉट लास्ट लॉन्ग हम्म। बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस, स्पेशली इट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड इसराइल हम्म। ऑन ऑयल प्राइसेस, और ये बाकी जो रिटेलिएशन हुई है। बट फॉर हाउ लॉन्ग ईरान विल परसिस्ट इन टर्म्स ऑफ कि हमें अपने फेवरेबल डील चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कुछ कुछ दिन और चल सकती है, 1 वीक और चल सकती है, 2 वीक और चल सकती है, लेट्स सी। आई मीन टू बी फ्रैंक, आवर ओपिनियन इज दैट इट विल, मतलब अब पीक एस्केलेशन हम देख चुके हैं। हम्म। इट इज़ पॉसिबल कि अगर ये सीज फायर पे बात नहीं बने, देर वी माइट सी कि एक और दफा एस्केलेशन हो बिफोर डी एस्केलेशन। देर हम्म। इज़ अ प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्ली 30% प्रोबेबिलिटी उस केस की भी है कि एक बार फिर री एस्केलेशन की तरफ जाएं टू बेसिकली एलिमिनेट थ्रेट। बेसिकली अब the situation is that Iran has an upper hand in the conflict as we speak because of oil prices. हम्म। And to get Iran to back down, या मतलब kind of just
calm things down, हम्म, अभी तक तो ईरान अपनी टर्म्स मान रहा है, एंड इट्स अबाउट ईगो। तो अब ईगो की बात है, तो यूएस एंड इसराइल क्या करेंगे? दे कैन गिव इन टू हम्म, ईरान्स टर्म्स, या सेम टेबल पे आके अच्छा ठीक है अब मान लेते हैं, हम्म, वी आर सॉरी अबाउट इट। बट दूसरी बात ये होगी कि टू काइंड ऑफ लाइक एलिमिनेट द थ्रेट अगेन, दे हम्म, माइट जस्ट have like a couple of more strikes and थोड़ा और full aggressive mode में जाके हम्म। to kind of eliminate the leadership, eliminate the threat. But it's difficult. I hope it does not go there, to be frank. It's not in the favor of any economy अगर हम देखें as we speak. भी कोई काफी टेंस सिचुएशन है और रोजाना कुछ ना कुछ हो जाता है। इट्स वेरी हार्ड टू फॉलो ऑन recent events, but hopefully this will end. It can also prolong. It's very hard to say at the moment. So, and thank you so much, Mubashir, for your time. अगले हफ्ते मुलाकात होती है।